है ना स्टाइल, अबे इधर आ, ज्यादा लंबी चौड़ी टेंशन में पड़ने की, इधर आ, इधर बैठ जा पीछे गाड़ी में, मैं उधर ही जा रहा हूँ। हल हो गया ना मसला। हाँ तबलीग वाले यही करते हैं कि अबे तू छोड़ दे इन मुनाजरों में, बहसों में, 3 दिन लगा ले, इंसान का बच्चा बन के वापस आ जाए, लगा ले हमारे साथ। वाकई ये अंदाज बड़ा बेहतरीन है, वो छोड़ दे यार। वो मैंने अहले हदीस का वाक़या सुनाया था ना, वो अभी भी अहले हदीस ही है, लेकिन वो तबलीग में लगने लगे। कह रहे यार मैं ये रफुल दैन, आमीन बिल जहर, टांगे चौड़ी करनी है, पतली करनी है, पूरी जिंदगी बर्बाद कर दी, हासिल कुछ भी नहीं हुआ। और कह रहे जिसके पास जाके बैठो दूसरा फिरका गलत लगने लगता है। मैंने उनका, मेरे बड़ी अच्छी दोस्ती है उनसे, वो मेरी 4 शादियों वाली किताब पढ़ के मुझसे मिलने। अहले हदीस तो इतनी बड़ी दाढ़ी उनकी ना, 4 शादियों वाली किताब पढ़ ली, 2007 में पढ़ी उन्होंने। मुझे तलाश करते करते पहुंचे और बड़े बगलगीर हुए, कह रहे यार क्या किताब है यार, मेरी तो जिंदगी बदल गई। बड़ी बहुत मुतासिर हुए, तो दाढ़ी से मुझे अंदाजा हो गया वही अहले हदीस है। तो मैंने कहा क्या ये आप कह रहे, मैं पहले देवबंदी था, नहीं पहले मैं बरेलवी था, पहले मैं क्या था, बरेलवी। तो हम वो 40 में 11वीं शरीफ, 12वीं शरीफ, नजर न्यास, सारे जुमेरात के सब कुछ रिपोर्ट हमारे यहाँ तफसील से चलती। कह रहे फिर मैं देवबंदियों के पास बैठना शुरू हुआ, तो कहने लगे मैं देवबंदी बन गया। कह रहे फिर उसके बाद मैं, बड़ी मलामत हुई, खानदान जाहिर है मलामत करता है। तो जब मैं देवबंदी बना तो फिर कुछ दिनों के बाद अहले हदीस में बैठा, उन्होंने बुखारी की हदीस दिखाई रफुल दैन वाली। मैंने देवबंदी तो ये करते ही नहीं है। अब जाहिर है हर आदमी के पास इल्म नहीं होता, उन्होंने कोई 2-4 मौलवी मिल जाएंगे, उनसे पूछा होगा, उनके पूछा। हर आदमी को हर चीज मालूम थोड़ी थी, पैनवाल की तहकीकात हर आदमी के पास हर वक्त थोड़ी, डॉक्टर के पास भी नहीं होती। तो वो कह रहे मैं फिर अहले हदीस बन गया। कह रहे जब मैं अहले हदीस बना तो एक दिन जमातुल मुस्लिमीन वालों का कहीं मुझे लिटरेचर मिला कि हमारा फिरका वाराना नाम नहीं है, ये हनफी, शाफी, देवबंदी, बरेलवी, अहले हदीस, ये तो फिरके बनाए हुआ सम्माकुमुल मुस्लिमीन, अल्लाह ने नाम क्या रखा है, मुस्लिम। आइए जमातुल मुस्लिमीन में जिसका कोई फिरका नहीं। उन्होंने कहा ये अहले हदीस भी फिरका है। कह रहे हम जमातुल मुस्लिमीन निकल लिया। अब आसान नहीं होता मसलक छोड़ना, मलामतें। कह रहे नहीं हमें तो हक की तलाश थी, हम कहाँ निकल लिए, जमातुल मुस्लिमीन। कह रहे जमातुल मुस्लिमीन के, अब शुक्र है उसके बाद कोई लेटेस्ट फिरका वजूद में आया नहीं था उससे ऊपर का, लेकिन अब जमातुल मुस्लिमीन भी पार्ट 1 पार्ट 2 हो गई है। वरना वो सारी जिंदगी पार्ट 1 पार्ट 2 के मुनाजरे कराते रहते हैं कि इनमें पार्ट 1 सही है या पार्ट 2 सही है। अब तो जमातुल मुस्लिमीन का मसला ऐसा हल हुआ है ना, जब से पार्ट 1 पार्ट 2 आया, जमातुल मुस्लिमीन का जोर भी खत्म हो गया। वरना हम यहाँ महल्ले में एक दर्द सर बने हुई थी जमातुल मुस्लिमीन। हर थोड़े दिन में कोई लड़का लिटरेचर लेके आ रहा होता, इसका क्या मतलब है, इसका क्या मतलब है। हम शादियों पे काम कर रहे हैं, लोगों को कह रहे हैं यार बेवा औरतों को सहारा दो, और जनाब तलाक याफ्ता औरतों को सहारा दो। और उधर तो उलमा की सलाहियत जब इन चीजों में लगेंगी तो मुआशरे में वो मुस्बत काम किस टाइम पे करेंगे बैठ के। तो वो जनाब जब से पार्ट 1 पार्ट 2 वजूद में आई है ना, अब मसला ही है। जब भी कोई जमातुल मुस्लिमीन वाला कहता है कि नबी ने फरमाया जमातुल मुस्लिमीन और उसके इमाम का को यानी लाजिम पकड़ो, तो हम कहेंगे पार्ट 1 के बारे में फरमाया या पार्ट 2 के बारे में। पहले ये फैसला कर लो, फिर हम हदीस में दिखाओ पार्ट 1 है या पार्ट 2 है। तो अब वो सुना पार्ट 3 भी हो गया, वल्लाहु आलम। हर नया फिरका बनता है ये कह के कि मैं सारे फिरकों को खत्म कर रहा हूं, मगर वो एक नए फिरके की बुनियाद रख के खुद 20 फिरकों में डिवाइड हो जाता है, समझ रहे हो। तो वो फिर जमातुल मुस्लिमीन में चले गए। जमातुल मुस्लिमीन का उस वक्त पार्ट 2 नहीं था, तो वो जमातुल मुस्लिमीन में गए तो उनको वहां बड़ा अच्छा लगा। भाई हर बात कुरान की, हर बात हदीस की, लेवल तो सबने बड़े अच्छे अच्छे खूबसूरत लगाए हुए होते हैं ना। तो बड़े अच्छे कहते हैं होते होते मैं सूबा सिंध का अमीर बन गया, क्योंकि पैसे वाले भी हैं ये, तो पैसा भी बहुत दिया, बहुत जमातुल मुस्लिमीन पे इन्होंने निछावर किया। जमातुल मुस्लिमीन को तरक्की देने में इनका बहुत बड़ा किरदार। मैं नाम इसलिए बताऊंगा कि उनकी तरफ से पाबंदी है, जमातुल मुस्लिमीन वाले फिर उनके तंग ना करना शुरू कर दें उनको। क्या भाई तूने जमातुल मुस्लिमीन छोड़ दी, हमारे राज क्यों फाश कर रहा है, ये भी तो खतरा होता है ना। तो कहते हैं मुझे फिर एक दिन अंदाजा हुआ, क्योंकि हक के मुतलाशी थी, मुझे अंदाजा हुआ कि हनफी लोग अबू हनीफा की इतनी तकलीद नहीं करते जितने ये जमातुल मुस्लिमीन वाले अपनी अमीर की मुक़ल्लिद हैं। ये लोग लेबल लगाते हैं कि हम किसी की तकलीद नहीं करते, मगर जितने बड़े मुक़ल्लिद ये लोग हैं, इतना बड़ा मुक़ल्लिद जो मुज्तहिदीन की ऐसी तकलीद नहीं हो रही है। कह रहे फिर मैं सवाल पूछता था, मुझे उसका जवाब नहीं मिलता था, तो मैं फिर कंफ्यूज होना शुरू हो गया। यार तुम तो बाप बनाए हुए तुमने अपने अमीर को। कह रहे अब कहां जाए भाई, ये तो शुगर है मुर्तद नहीं हुए। मैंने ऐसे लोगों के वाकयात सुने जो तंग आके बिल आखिर मुर्तद हो गए, इस्लाम छोड़ दिया उन्होंने। कह रहे एक दिन मैं गया तबलीगी जमात, कहीं फजाइल अमाल की तालीम चल रही थी, तो मैं जाके बैठ गया। मुझे उन्होंने पाँव दबाना शुरू कर दिए कि सैरोज़े में चलो। कह रहे पहले तो मैंने सोचा अब ये रफुल दैन का मसला छिड़ेंगे ना, अब ये आमीन की बात करेंगे। कह रहे मैंने टांगे चौड़ी करके ना यूं करके पूरी नमाज पढ़ी, ऐसे मुझे कुछ छिड़े, किसी ने नहीं छिड़ा। कह रहे मैंने कहा 3 दिन लगाता हूँ फिर छिड़ूंगा मैं, 3 दिन लगाता हूँ
یہ الفاظ میرے ہیں, چھیڑوں گا, یہ تو ہماری اپنی کراچی کی اردو میں یہ چیزیں بنائی ہوئی ہیں ہم نے, یہ ٹھیک ہے نا. تو انہوں نے کہا شاید اب مجھے تنگ کریں یہ لوگ کہ میں سیروزہ میں ٹرائی, جہاں اتنی جماعتیں ٹرائی کی ہیں اس کو بھی ٹرائی کر لو. تو کہہ رہے میں نے کہا میں یوں جاؤں گا, پھر یوں کروں گا, پھر زور سے آمین, تو کچھ نہ کچھ تو کہہ رہے حیران ہو گیا. 3 دن ہو گئے مجھے کسی نے کچھ نہیں کہا. ان کی ایک ہی بات تھی, بھائی یہ دین ہمارے اندر کیسے آئے گا, پوری دنیا کے اندر کیسے آئے گا, اس کے لیے ہم سب کو مل جل کے. کہہ رہے میں کہہ رہا ہوں بھائی یہ رفع, کہہ رہا چھوڑ تو جیسے کر رہا ہے کرتا ہے. یہ جو سعودی عرب میں تبلیغی جماعت پہ پابندی لگی ہے نا, اس پہ بہت سے لوگ مجھے کہہ رہے ہیں آپ حکومت سعودیہ کے خلاف بیان دیں. ہم نے ایک بڑے عالم کی بات بڑی خاندانی سنی, جو میرے شیخ ہیں, انہوں نے کہا تبلیغی جماعت پہ جب پابندی لگی ہے تو اس کو تبلیغی انداز سے ہی حل کرنا پڑے گا. تبلیغی انداز یہ کہ کسی کے خلاف بیان نہ داغا, کیونکہ اگر آپ بیانات داغنا شروع کر دو گے نا حکومت کے خلاف, سعودی حکومت کسی کی نہیں سنتی, سمجھ رہے ہو نا. وہ آپ کے میرے بیان سے متاثر ہو کر یہ نہیں کہ مفتی طارق مسعود صاحب کا بڑا خطرناک بیان آ گیا, محمد بن سلمان نے کہا آج سے میں نے اپنا فیصلہ واپس. ان کی جون ہی وہاں بڑے بڑے علامے پڑے ہوئے ہیں, بڑے بڑے مفتیان کرام نے ایک حرف بولا اندر ہو گئے. تو اس سے سوائے اس کے کہ تبلیغ پہ پابندی کے ساتھ علماء پہ بھی پابندی لگ جائے اور مزید کچھ نہیں ہوگا. تو بڑی پیاری بات کی انہوں نے کہ بھائی اس پابندی کو تبلیغی اسٹائل میں ہی حل کیا جائے. تبلیغ والے یہ اس طرح اسٹائل ان کا کیا ہے, یہی ہے جو ابھی بیان کر رہا ہوں, کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ بھائی رفع الیدین کا مسئلہ, اور تو بھائی چھوڑ گیا, چھوڑ دے اس مسئلے کو, یہ دین ہم سب کا ہے بھائی, ہم سب نے مل کے. کہہ رہے پھر میں چلہ لگانے گیا, پورا چلے میں ایک حرف کسی نے نہیں مجھے کہا تو کس جماعت سے تعلق ہے, تیرے کس فرقے سے تعلق ہے. اللہ کی قسم اس کے یہ الفاظ ہیں, کہہ رہے مجھے پتا چلا کہ حق پر کون ہے, یہ لوگ ہیں. حق پر کون ہے, کہہ رہے یہ ہیں حق پر. تو گھوم پھر کے نا دھکے کھا کے جب فرقوں سے پٹ پٹا کے بالآخر یا تو مرتد ہو جاتا ہے, یا گھوم پھر کے کہتا ہے یار جانے دو یہ ہمارے مسائل ہیں نہیں. تو بالکل یہی انداز ہے قرآن کا. جیسے میں بتا رہا ہوں صدر بھیجنا ہو, جیسے تبلیغ والوں کے پاس جاؤ نا, کیا کہہ رہے ہیں یار آجا ہمارے ساتھ 40 دن گزار لے بس. تو وہی اسٹائل ہے. صدر جا رہے تھے, وہ ادھر ادھر, اس نے کہا بھائی پیچھے بیٹھ جا گاڑی میں, ادھر بیٹھ جا, میں پہنچا دوں گا تیرے کو. تو یہاں بھی یہی ہے, قل تعالوا اتل ما حرم ربکم علیکم. اے نبی یہ بوکھلاتے پھر رہے ہیں اپنی طرف سے, زمانے جاہلیت کی رسومات کو فالو کر رہے ہیں, ان سے کہ آؤ ذرا میں تمہیں بتاتا ہوں. ما حرم ربکم علیکم, بتاؤ میں بتاتا ہوں کیا حرام کیا ہے. وہ چیزیں حرام کی ہیں جو بالکل نیچر بھی ان کو غلط کہتی ہے. وہ بہت پیچیدہ دین نہیں ہے. اللہ تشرکوا بہ شیئا, اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو. اس نے بنایا, اس کا کون شریک ہو سکتا ہے. وبالوالدین احسانا, والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرو. کیسی پیاری تعلیمات ہیں. یہ چیز ہے فوکس کرنے کی. باپ ہے, ماں ہے, ان کا دل نہ دکھانا. بڑھاپے میں ان کے قدموں میں جنت تلاش کرنی ہے.